बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस a 6 1 b 2 7 एंड c -6 -7 इज ए राइट ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, और हमने शो करना है, साबित करना है कि हमारे पास जो ए बी सी से ट्रायंगल बनती है, मुसल्लस बनती है, वो कौन सी है, वो राइट ट्रायंगल है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। ठीक है, बट ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। बट वहां पे हमने आई थिंक 7.1 में एक क्वेश्चन था, वहां पे हमने डिस्टेंस के थ्रू किया था। ठीक है, डिस्टेंस के थ्रू हम अगर करेंगे, अगर 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम क्या अप्लाई करेंगे, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग स्लोप्स। यहाँ पे उसने हमें जो है एक लिमिट दी है कि आपने इसी मेथड को यूज करना है। तो जहाँ पे आपको इस तरह से एक मेथड मेंशन हो क्वेश्चन के अंदर, तो आपने लाजमी इसी मेथड से करना होता है। अगर मेथड मेंशन ना हो तो आप दोनों मेथड में से कोई यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने क्या करना है, स्लोप्स को यूज करना है, और इन तीनों पॉइंट्स ए बी सी जो ट्राइंगल बनती है उसको हमने शो करना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास स्लोप्स, अगर हमारे पास दो लाइंस की क्या हो, आपस में उनको अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसका आंसर क्या आ जाए, -1 आ जाए, तो वो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन तीनों जो हमारे पास लाइंस हैं ए बी बी सी और ए सी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। तो जाहिर सी बात है इसके 3 पॉइंट्स हैं, आप जो भी नाम दे दें इसको, आप यहाँ से स्टार्ट करें ए बी एंड सी। अब इसकी 3 लाइन बनेगी, ए बी बी सी एंड ए सी। ठीक है, अब इन तीनों के हम स्लोप फाइंड करेंगे। इनमें से कोई सी दो जो है लाइंस के स्लोप्स, उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए, -1 आ जाए। यही काम हमने यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल हो जाएगी। तो सोल्यूशन में क्या करना है, हमने सबसे पहले लेना है पॉइंट ए बी। तो यहाँ पे हम पॉइंट ए लेंगे, हमारे पास ए है 6 1 और बी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 2 7 है आई थिंक। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको नाम दे दें। इनके हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पहले के x1 y1 होता है, ठीक है, और दूसरे का हमारे पास क्या होता है, x2 और y2। अब क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे m1 का, क्योंकि पहली स्लोप है। तो क्या होता है फार्मूला हमारे पास, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो यहाँ पे हमारे पास m1 का आंसर आ जाएगा, हमारे पास y2 कौन सा है, 7 है, 7 माइनस और y1 हमारे पास 1 है, डिवाइड बाय x2 हमारे पास कौन सा है, 2 है, और x1 क्या है, 6 है। सो 2 - 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब m1 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको लिखते आएंगे, 7 - 6 क्या बनेगा, सॉरी 7 - 1 क्या बनेगा, 6 बनेगा, और 2 - 6 क्या बनेगा, -4 बनेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, m1 आ गई। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 6/4 इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस पे 2 वाला टेबल लेके जाएं दोनों नंबर्स पे, या तो 2 पे डिवाइड कर दोनों को। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास साइन किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा, और दूसरा दोनों पे 2 वाला टेबल जाता है, तो 2 3 6 होता है, 2 × 3 6 और 2 2 = 4। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, m1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे m1। सो ये हमारे पास m1 आ गई, -3/2। बिल्कुल सेम तरीके से आपने दूसरी स्लोप निकालनी है BC साइड वाली। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट BC, हमारे पास पॉइंट B हमारे पास सेम होगा 2 7, और हमारे पास जो C पॉइंट है वो क्या, हमारे पास -6 -7। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी स्लोप ऑफ लाइन BC। ठीक है, तो इसको हम देते हैं सेकंड का नाम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m2। फार्मूला हमारे पास सेम होगा, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो हमारे पास m2 का आंसर क्या आ जाएगा, y2 हमारे पास कौन सा है, -7 है, और y1 क्या है, 7 है। ठीक है, तो -7 और माइनस फार्मूले वाला और ये वाला 7 आ जाएगा। इसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 हमारे पास -6 है और x1 है 2, तो -6 और -2 इनको आप सॉल्व कर लें। तो हमारे पास m2 जो है आ जाएगा -7 - 7 क्या बन जाएगा, -14, और यहाँ पे -6 - 2 क्या बन जाएगा, -8। ये माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, आई थिंक 2 वाला टेबल जाएगा इसके ऊपर, तो दोनों को 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 2 7 = 14 और 2 4 = 8। तो हमारे पास m2 क्या आ गया, 7/4 आ गया।
ये हमारे पास दूसरी स्लोप आ गई। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्लोप फाइंड करेंगे। वो क्या हमारे पास बनेगी, AC की बनेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट AC। यहाँ पे मैं हल्की सी लाइन लगा देता हूँ ताकि ये आपस में डिफ्रेंशिएट हो जाए। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, आप AC निकालें या CA निकालें, बात एक ही है। ए हमारे पास पॉइंट कौन सा था, 6 1 था, और हमारे पास C पॉइंट कौन सा है, -6 एंड -7। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको नाम दे दें, आपकी मर्जी है। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, और ये हमारे पास x2 है, और ये y2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लास्ट लाइन AC। ठीक है, इसको हम नाम देंगे M3 का, क्योंकि तीसरी स्लोप है हमारे पास। फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, सेम फार्मूला y2 - y1 और डिवाइड बाई x2 - x1। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ फार्मूला y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। यहाँ पे y2 कौन सा है हमारा, -7 है। तो हमारे पास M3 का आंसर क्या आ जाएगा, -7 और माइनस फार्मूले वाला, और y1 कौन सा है, 1 है, और x2 कौन सा है हमारे पास, और x2 क्या है हमारे पास, x2 -6 है, और माइनस फार्मूले वाला, उसके बाद x1 कौन सा है हमारे पास, 6 है। इसको सॉल्व कर ले, हमारे पास M3 क्या आ जाएगा, -7 -1 क्या बन जाएगा हमारे पास, ये -8 बन जाएगा, और -6 और -6 क्या बन जाएगा, माइनस का 12 बन जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप देखिए माइनस माइनस दोनों हैं, तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 4 वाला टेबल जाएगा। आप 4 वाला टेबल यहाँ पे लेके जाए, दोनों पे 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 2 8 बन जाएगा, और 4 3 12 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई M3। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमारा काम खत्म हो गया। सिर्फ अब हमने चेक करना है कि कौन सी दो ऐसी स्लोप्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -1 आता है। तो देखें, M1 और M2 को चेक करें, तो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 7/4 है। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आपके पास -1 नहीं आएगा। अगर आप M1 और M3 को मल्टीप्लाई करें, देखें यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है, इन रेसिप्रोकल है और माइनस भी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, M1 9, आप लिखेंगे 9 M1 मल्टीप्लाई बाई M3, क्या आ जाएगा हमारे पास, M1 हमारे पास है -3/2। ये हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है -1 आ जाए। और M2 हमारे पास, सॉरी M3 क्या है, 2/3 है। अब बाकी भी कर सकते हैं आप, इनसे करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। आपने डायरेक्ट जो है M1 और M3 को करना है, ताकि हमारा आंसर जो है ये कैंसिल होकर 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास M1 और M3 का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास -1 आ जाएगा। तो हमारी कंडीशन पूरी हो गई कि अगर दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो M1 स्लोप वाली लाइन है और M3 वाली, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो M1 वाली कौन सी थी हमारी, M1 वाली है लाइन AB, और हमारे पास जो M3 वाली है वो कौन सी है, AC। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट -1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, सो वी कैन राइट दैट सिंस प्रोडक्ट इज -1, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस प्रोडक्ट इज -1, प्रोडक्ट इज, या प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे कि हमारे पास जो दो लाइंस हैं कौन सी हैं जिनकी स्लोप मल्टीप्लाई करने से -1 आता है। एक M1 है, वो किससे बनती है, AB से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो लाइंस AB, एंड हमारे पास कौन सी है, M3 वाली AC। ये हमारे पास क्या है, AB एंड AC आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कौन सी है, वो हमारे पास राइट ट्राइंगल है। अगर दो साइड आपस में परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल बनाएं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि हमारे पास जो ओवरऑल ट्राइंगल है वो क्या है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट, या हेंस सिंपल लिख लें, हेंस प्रूव्ड दैट ट्राइंगल, आप लिख लें इस तरीके से शॉर्टकट ABC इज ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, या सिंपली आप लिख लें गिवन ट्राइंगल इज ए राइट ट्राइंगल। वो आप जितना इसको शॉर्ट कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि अगर आपकी दो स्लोप जो है उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 आ जाए 3 पॉइंट में से, 3 स्लोप में से, तो इसका मतलब क्या है, वो जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं वो ट्राइंगल बना रहे हैं, और ट्राइंगल कौन सी है, राइट ट्राइंगल है। तो ये आपने लाजमी समझना है। अब जो पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन था वहां पे स्लोप्स का जिक्र नहीं था, तो हमने उसको डिस्टेंस से किया था और पाइथागोरस थ्योरम से किया था। उससे भी कर सकते हैं वेरीफाई। अगर साथ मेंशन हो जाए कि यूजिंग स्लोप्स, हमने स्लोप मेंशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाजमी तौर पे स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये अपना ख्याल रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।